नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो अपडेट क्या है आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी के ऊपर इस सालों में कंपनी कितने खुद के कैपेक्स को बढ़ाया है, मतलब कितने कंपनीज के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए फाइनली पिछले साल मतलब 2022 में 100 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स था। तो 100 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स देखने को मिला था और 2023 में वही कैपेक्स बढ़ के हो चुके थे 197 करोड़ के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट जो ईयर मतलब जो टिल टू मंथ करंट ईयर जो चल रहा है उसमें कैपेक्स हो चुके हैं 139 करोड़ का। तो जो कंपनी पहले कैपेक्स को सिर्फ 28 करोड़ देखने को मिला था 2021 में, वो धीरे-धीरे करके कंपनी खुद के कैपेक्स को क्या कर रहा है, बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब कोई कंपनी खुद के कैपेक्स को बढ़ाए, तो सोचिए उस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। और अभी इस कंपनी के ऊपर और एक डेटा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करो देखेंगे तो आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको एवरेजली देखा जाए तो 40% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो थोड़ा-सा वीकनेस में है। मतलब अभी तक नेट प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि 15% के ऊपर होगा मगर उस तरीके से देखने को नहीं मिला। तो अभी तक बिज़नेस जो है वो ऑलरेडी मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड की एक प्लस पॉइंट है, कंपनी 40% मार्केट शेयर वायरिंग सेगमेंट में अकेला लेके रखा है। तो उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में पॉजिटिविटी होना चाहिए था, मतलब परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए था मगर यहाँ पे उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अगर आरओसी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कंपनी का लास्ट लास्ट ईयर में 43%, लास्ट 3 इयर्स में 54% और 5 इयर्स में 54%। तो अलग लेवल के एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, सॉरी आरओसी देखने को मिले। तो आरओसी एंड आरओई कंपनी का धमाका जैसा है और उसके साथ साथ कंपनी का डेब्ट भी जीरो है। तो जब इतने पॉइंट्स कंपनी का पॉजिटिव है तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ किस तरीके से हुआ वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी के देखिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसलिए वो कंटिन्यू होल्डिंग भी रखे हैं। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर इंतजार कर रहा था कि फाइनली कब ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिले और ब्रेकआउट के बाद मुझे इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिला। तो जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन ना मिले तब तक मैं एंट्री नहीं लूँगा। अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला तो मेरा एंट्री रहेगा और एंट्री मेरा जो मैं जो टारगेट लेके चलूँगा वो 79, क्योंकि 79 इस कंपनी के ऊपर टारगेट निकल के आ रहा है। जो कप का जो साइज़ है उसी कप का साइज़ के हिसाब से इसका टारगेट निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है और 27% के आसपास यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेट निकल के आ रहा है। तो अभी तक तो एंटी ही नहीं हुआ, तो एंटी जब बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अपडेट इसीलिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपको हमेशा इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। आप खुद इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद आपके क्या ओपिनियन है, वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो ठीक-ठाक चल रहा है। तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद आपको फिर से इस कंपनी रिकवरी देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में लगातार एक प्रेशराइज़ होने के कारण मार्केट में लगातार बाई मतलब एक दिन बाइंग और दूसरे दिन सेलिंग, इस तरीके से प्रेशर होने के कारण इस कंपनी के ऊपर भी एक थोड़ा-सा प्रेशराइज़ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर जो मेरा अपडेट है वो आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एक केमिकल कंपनी जिसका नाम है क्लीन साइंस। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ जो केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं और केमिकल कंपनीज़ मतलब केमिकल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी बहुत छोटा है, 14,900 करोड़ मतलब एटलीस्ट 15,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। कंपनी के ऊपर एक बड़ा-सा फॉल देखने को मिला। अगर मैं कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी में एक बिग फॉल देखने को मिला। मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपके सामने शेयर कर देता हूँ। देखिए कंपनी का टॉप लेवल था 2,700 के आसपास और अभी कंपनी चल रही है 1,400 के आसपास। मतलब कंपनी ऑलरेडी 50% के आसपास कंपनी क्रैश हो चुके हैं। 50% के आसपास कंपनी क्रैश हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर 50% क्रैश क्यों हुआ? और दूसरी बात क्या कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड सर आप क्या लेने वाले हैं? हाँ, मैं इसके ऊपर बिल्कुल एक ट्रेड लेने वाला हूँ। तो वो ट्रेड कहाँ पे बनेगा सबसे पहले बता दूँ ट्रेड के बारे में। देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ।
वो रेंज देखिए कंटिन्यूअसली एक बाइंग रेंज क्रिएट हुआ और कंटिन्यूअसली जब भी बाइंग रेंज क्रिएट हुआ उसके बाद आप एक चीज़ों को देखेंगे, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल मिला। जब भी कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल मिले, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये बाइंग कैंडल 200 डेज़ ईएमए के नीचे बनना चाहिए। मैं थोड़ा-सा ज़ूम छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिला है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो 200 डेज़ ईएमए का है। 200 डेज़ ईएमए के नीचे इस तरीके से कुछ पैटर्न्स देखना चाहिए। जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, आपको हमेशा याद रखना होगा, जब भी वो नीचे साइड को टच करे तब एंट्री बनेगा और ऊपर साइड में यहाँ पे जाकर टारगेट बनेगा। तो अभी तक तो वो एंट्री लेवल बना ही नहीं, क्योंकि बहुत बार नीचे भी आया था, यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे भी आए और यहाँ पे भी आने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी नीचे इस लेवल को टच करेगा तब मैं कुछ डिसीजन लूँगा, क्योंकि हर वक़्त आपको वेट करना पड़ता है। तो अभी एंट्री तो बनेगा, एंट्री बने ना बने, क्या कंपनी में सही में एंट्री बनने का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का इस बार जो कैपेक्स बढ़ा वो अलग लेवल का। कंपनी इस बार जो कैपेक्स को ग्रोथ किया वो करीबन 226 करोड़ के आसपास। जो पिछली बार कैपेक्स कितना था? सिर्फ 170 करोड़ के आसपास। उससे पहले कंपनी का कैपेक्स कितना था? 139 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी का जो कैपेक्स है वो अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। तो सोचिए कंपनी के जब इतने शानदार कैपेक्स को ग्रोथ किया तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस दिखेगा। उसके साथ-साथ इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर 65% कंपनी बिजनेस कर रहा है और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर 19%, एफएमसी सेक्टर के ऊपर 14%। देखिए परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर जो कंपनी काम कर रहा है उस कंपनी का आज हालत खराब है, क्योंकि मार्केट में परफॉर्मेंस केमिकल करने वाला जो कंपनीज है वो कंपनी केमिकल का जो प्रोडक्ट है वो अभी उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है? इंडिया में तो डिमांड है, बाहर की कंट्रीज में डिमांड कम है। जैसे यूरोप में, साउथ अफ्रीका में डिमांड कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि चाइना सस्ते दामों में केमिकल्स प्रोडक्ट को बेच रहा है। इस सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार है, कंपनी का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट में डिमांड फिर से बढ़ गया तो इस कंपनी फिर से धमाका करेगा, क्योंकि कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस देखने को मिला, एनुअली इनकम जबरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स कम हुआ। सेल्स इसीलिए कम हुआ क्योंकि मार्केट में डिमांड कम हुआ। तो सेल्स कम हुआ, प्रॉफिट तो कम होगा ही। तो उतना ज़्यादा भी कम नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। 68 से 52 है, मतलब छोटा-मोटा प्रॉफिट करेक्शन देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, उससे पहले कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ। देखिए कंपनी अगर बेकार होता, मान लेता हूँ कंपनी बेकार है, तो इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग को नहीं बढ़ाते। जैसे पहले देखिए इंस्टीट्यूशन के पास 4%, एफआईएस के पास, डीएस के पास भी 4% होल्डिंग था। वो आज बढ़ के हो चुके करीबन 6% एफआईएस के पास, डीएस के पास 5.5% के आसपास। तो इंस्टीट्यूशन जब माल खरीदारी कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको जरूर सोचना चाहिए। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जब तक ना कोई एंट्री बने तब तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि हमेशा मौके का फायदा लेने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम आपको मौका मिलेगा। तो जल्दबाजी मत करिए। जब भी कोई कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनने दीजिए, उसके बाद काम करिए। देखिए मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं सारी चीज़ों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से डेटा के ऊपर मैं बहुत बार ट्रेड ले चुका हूँ। तो आप प्रीवियस बैक टेस्टिंग करिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस तरीके से पैटर्न्स के हिसाब से काम कितना, प्रॉफिट एक्यूरेसी कितना है, उसके बाद काम करिए। क्योंकि आपको मैं हर चीज़ एजुकेशन पर्पस में शेयर करता रहता हूँ। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं कैपेक्स को दिखाऊंगा, क्योंकि कैपेक्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कंपनी कितना ज़्यादा कैपेक्स को बढ़ा है वो आप देख लीजिए। अलग लेवल का कैपेक्स बढ़ा है। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि 2030 के अंदर अंदर जितने सारे ग्रीन एनर्जी कंपनीज है, रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर वो 50% डिपेंडेंट होने वाले हैं। 50% डिपेंडेंट का मतलब सोचिए, आज 179 पर 179 गीगावाट, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 179 गीगावाट टोटल प्रोजेक्ट कंपनी अभी रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपडेट मतलब काम कर चुके हैं। तो कंपनी का टारगेट है 2030 में 500 गीगावाट का। 500 गीगावाट, तो 500 गीगावाट का मतलब सोचिए 500 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना आ रहा है? करीबन 50000, मतलब एटलीस्ट 50,000 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का 2030 तक।
तो इसीलिए जितने सारे उसी सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए कंपनीज़ काम कर रहे हैं, उसका कैपेक्स को आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का कैपेक्स जो है, वो एक अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। तो 2023 में कंपनी कैपेक्स को बढ़ाया 310 करोड़ और करंट ईयर में कंपनी करंट रनिंग ईयर में 265 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स बढ़ चुके हैं। तो सोचिए कितना हाई लेवल का कैपेक्स यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जरूर फोकस रखिए कि इस कंपनी एक धमाका कंपनी है। कंपनी का सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर साल हर क्वार्टर को कंपनी बीट करके आगे बढ़े। कंपनी के एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक अलग लेवल का ग्रोथ हो। जैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो लगातार कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है। बाकी मतलब मेरे खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, बाकी आपके अलग कुछ ओपिनियन हो सकते हैं। जरूर मुझे कमेंट्स करिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किए। इतने दिनों तक एफआईएस और डीएस ने होल्डिंग ही नहीं किया था। आज होल्डिंग दोनों के पास ही है, एफएस के पास भी है, डीएस के पास भी है। तो कंपनी तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मेरे हिसाब से लंबा जर्नी होने का चांसेस है। तो बाकी केपीआई ग्रीन के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया था बोनस का। 18 जनवरी कंपनी एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से दिया। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। फिर भी यहाँ पे कंपनी होल्ड किया। उसके होल्ड करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे होल्ड करने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। मुझे लग रहा है यहाँ से फिर से एक बार हायर हाई बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड। तो अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड जो है वो एक छोटा सा कंपनी है 122 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है कंपनी का बोनस देने का। तो बोनस फाइनली एक के बदले 5 शेयर, सॉरी 1:5, मतलब 5 के बदले 1 शेयर कंपनी आपको देने वाला है। और वो भी कब मिलेगा? 28 फरवरी, सॉरी 8 फरवरी। तो कंपनी इसके ऊपर एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो सारे अपडेट जो है ये आपके साथ एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।